हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जीडी जिसका भी एग्ज़ाम कैंडिडेट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उन्हीं के लिए रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जिसके आने की चांसेस रहती है, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कराया जाता है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर कवर कराया जाता है। 2024 वाले भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले कि दोस्तों जितनी भी वीडियो हैं, मैं आप लोग को आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग देख लेना। यहाँ पर मैं फ़िलहाल दोस्तों हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ और इसके बाद ज्योग्राफी कवर कराऊंगा, फिर दोस्तों पॉलिटी, ठीक है। फिर ऐसे ही क्रम वाइज दोस्तों हम फिर साइंस की कवर करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी के कवर करेंगे। यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आप लोग का ये सारा कवर हो जाने वाला है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी में दोस्तों डेट आ चुकी है इसकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। दोस्तों ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ये 2023 में दोस्तों शिफ्ट 4 में पूछा गया था, क्वेश्चन था। इसमें कुछ और फैक्ट देखिए आप लोग। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो दोस्तों सिमुक आप लोग को टिक करना होगा। और प्रथम यशस्वी शासक का नाम दोस्तों सातकर्णी प्रथम था। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सातवाहन वंश के सबसे महान शासक दोस्तों गोमतीपुत्र सातकर्णी था। और इसके मुख्य क्षेत्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण भारत के एरिया दोस्तों इसके मुख्य क्षेत्र थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ डैश वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों ये कनिष्क? ये कुषाण वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी साइड राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक की बात करें तो दोस्तों विमकड़फिसस, कुजुलकड़फिसस, वासिष्क, हुइस्क और वासुदेव, ये अलग अलग शासक थे। इनके नाम भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि किस काल के रूप में दोस्तों उसको जाना जाता है? तो उत्तर मौर्य काल के रूप में दोस्तों जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं 5 मार्च 2024 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? ये दोस्तों कुषाण राजवंश ने इसको नियंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर डी। कुछ और फैक्ट देखिए आप लोग। अगर कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों किजुलकड़फिसस सही आंसर होने वाला है। और महानतम शासक कनिष्क। और मूर्तिकला के मथुरा और गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय में ही हुआ था। और कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर दोस्तों नियंत्रण किया था, जो कि चीन से रोम जाने वाला मार्ग था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। दोस्तों दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं होती थी जिनके पास जमीनें नहीं होती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना करी थी? दोस्तों पुष्यमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और संस्थापक मैंने बताया पुष्यमित्र शुंग। और स्थापना वर्ष अगर पूछे तो 185 ईसा पूर्व। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना करी थी। अन्य शासक की अगर बात करें तो शुंग वंश के तो अग्निमित्र एक नाम होगा इनमें से, और वसुमित्र, व्रजमित्र और देवभूति इत्यादि ये प्रमुख शासक रहते हैं शुंग वंश के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। किसने करी थी? ये दोस्तों अश्वघोष ने करी थी। अच्छा क्वेश्चन है। ये अश्वघोष ने करी थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। कनिष्क को
द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और पार्श जैसे विद्वान रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? ये दोस्तों कुषाण वंश के राजवंश के तहत ही ये विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जो कि गांधार कला शैली थी और मथुरा कला शैली। ये दोस्तों दोनों नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन उसकी पत्नी थी। तो कुमार देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित और जानकारी देख सकते हैं आप लोग। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त संवत का प्रथम प्रारंभकर्ता भी दोस्तों यही था। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम के दोस्तों विवाह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियों की अगर बात करें तो दोस्तों विक्रमांक और परम भागवत ये रहती हैं। कुमार गुप्त प्रथम की उपाधियों की बात करें तो महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र ये रहती हैं। अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो कविराज हो गया, प्रतिरथ और प्राक्रमांक आदि इसकी उपाधियाँ रहती है। और महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? दोस्तों 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अब तक का लेटेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला था और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग की दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग अपना क्या नाम दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे ही लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्त या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों रहता है। हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन ने रचित प्रयागराज प्रशस्त में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला दोस्तों बताया गया था, किसमें? प्रयाग प्रशस्त में। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया था। किसने रोक दिया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख दोस्तों कौन से किस अभिलेख में है? तो ऐहोल अभिलेख में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय को दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला नाम दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है ये, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी क्यों कहा जाता है? उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण दोस्तों कहा जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार जो कि विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को ये कहा था भारत का नेपोलियन। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों हर्षवर्धन को पराजय
झेलनी पड़ी थी, यानी कि पराजय हो गया था, हार गया था, पुलकेशिन ने द्वितीय ने इसको हरा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? बाणभट्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये पूछा गया था। कुछ और फैक्ट आप लोग देखिए कि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं, एक हर्षचरित थी, कादम्बरी, और राजशेखर को महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। किसको? राजशेखर को। और राजशेखर की प्रमुख रचना है काव्य मीमांस। कालिदास की अगर बात करें तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और आर्यभट्ट की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। रचनाएं भी आप लोगों को याद रखनी होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को दोस्तों समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए दोस्तों 3 नीतियां अपनाई थी। और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि अगर आपसे पूछे तो हरिसेन आप लोग को टिक करना होगा। हरिसेन। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशिष्ट की खुदाई की गई थी? ये दोस्तों समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशिष्ट यानी कि इलाहाबाद प्रशिष्ट स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का दोस्तों वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। किसने दिया था दोस्तों? हेनसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री था दोस्तों हेनसान ने अपने ग्रंथ जो कि उसका नाम था सी यू की नाम से लिखा था। सी यू की नाम से लिखा था। और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट और मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी दोस्तों रहते थे। तो हमने दोस्तों कम समय में यहाँ पर इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं डिटेल में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आप लोगों ने अपना अनुमान लगा लिया होगा कि आप लोगों की दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है। इसी बेस पर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना दोस्तों, जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।